बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीटीआई की सीटों के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट है। काफ़ी सारे दोस्त परेशान हैं कि किस तरह मेरिट बनाना है, किस तरह का क्राइटेरिया है, क्या क्या डिटेल है, उस सारी की तफसील मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको ये बताऊँगा कि आपने मेरिट किस तरह बनाना है, ये बताऊँगा कि क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, मुकम्मल डिटेल। तो आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपको सारी की सारी डिटेल समझ आ जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी करना है और बेल आइकन वाला बटन दबा के अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का नोटिफिकेशन है 15 नवंबर 2021 का। इसमें बताया गया कि तकरीबन 3000 के करीब जो सीटें आई हैं उनको भर्ती करना है, जिसमें से 5% जो है वो माइनॉरिटीज़ होंगी और 3% डिसेबल कोटा। और यहाँ पर देखें बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि सिर्फ 5 महीने के लिए, लेकिन क्या ये 5 महीने से ज़्यादा हो सकती है, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊँगा। तो सबसे पहले कि वो कॉलेजेस जिसमें जो प्रोग्राम है वो बीएस तक हो चुका है, कुछ गवर्नमेंट ने कॉलेज अपडेट किए हैं, अपग्रेड किए हैं, तो वहाँ पर क्या क्राइटेरिया होगा कि कम से कम एमएस या एमफिल या पीएचडी बंदा होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर नहीं मिलता तो एमए एमएससी वाले बंदे को भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो एमएस एमफिल और पीएचडी वालों को होगी। उसके बाद किस तरह इसको अपने क्राइटेरिया बनाना है कि अगर मास्टर डिग्री होगी, जिस तरह अगर अवेलेबल नहीं है तो मास्टर डिग्री होगी या बीएस सेकंड डिवीजन हो कम से कम, और जो मार्क्स होंगे एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन के वो 85 होंगे। उसके बाद अगर क्वालिफ़िकेशन आपकी मास्टर लेवल से ज़्यादा है तो 5 नंबर उसके होंगे। और जो पोजीशन होल्डर अगर होते हैं आप अपने बैच में अपनी डिग्री में, तो उसके लिए फिर आपका क्या होगा, उसको एक्स्ट्रा से आपके 5 नंबर होंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर ये क्या कहते हैं कि इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उसके हवाले से एक बहुत बड़ी मसला ये है कि वो कहते हैं कि अपने बंदे लगा देते हैं, या इस तरह से अक्सर जगह पर ये मसला आ रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इंटरव्यू में नंबर होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ काउंटेबल होंगे, और वो ऐसे होंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू है तो उसके लिए आपको डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में परेशान नहीं होना कि हमारे इंटरव्यू के नंबर कम लगेंगे या कोई और है जिसका मेरिट हमसे कम आ रहा है तो वो ऊपर चला जाएगा। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, मैंने हाईलाइट की हुई है कि आप देखें कि जो ये 5 मंथ की है, लेकिन यहाँ पे देखें और टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट जो होती है, तो अगर रेगुलर आने से पहले आपके पास 5 महीने पूरे हो जाते हैं, फिर आपको उम्मीद है कि आगे 1-2 महीने के लिए वो रख सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो रखना चाहते हैं, तो अगर नहीं रखना चाहते तो हो सकता है कि वो 5 महीने से पहले भी किक आउट कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जो कॉलेज वाले होते हैं उनके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं उसके बाद भी वहाँ पर ड्यूटी करते रहते हैं। तो 1 महीने में 2 छुट्टियाँ, आपको ये सारी डिटेल है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए। हाँ, ये है कि अगर कोई आपको कुछ मसला होता है, कुछ समझ नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे प्रोसीजर है, ये 22 तारीख से शुरू हो रहा है और उसके बाद यानी लिस्टें लग जाएंगी। आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करानी है 24 से 27 तक। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आपने एप्लीकेशन लिख के सबमिट करानी है। और इसके अलावा ये इंटरव्यू होगा 4 से 6 तारीख तक। फिर अगर किसी किस्म का कोई आपके पास मसला है, या आप कहते हैं कि कोई इशू है, या आपको कोई कंप्लेन है, या आप उस पर जस्टिफाई कर सकते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। उसके बाद जो सबसे अहम ये है वो ये है कि किस तरह हमने अपना जो मेरिट है उसको कैलकुलेट करना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और मैक्सिमम मार्क्स, सबसे पहली जो है लेवल 1 पर, वो आप देखें कि अगर आपके 90% से ऊपर हैं सेमेस्टर सिस्टम में, ये आपने अपने ध्यान में रखना है। लेवल 1 उनके लिए है अगर सेमेस्टर सिस्टम में 90% से ऊपर हैं। और अगर जो एनुअल सिस्टम है स्कूल मतलब यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें आपके अगर 80% से ऊपर हैं, तो फिर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 40 में से टोटल 40 मिलेंगे। अगर एमए है, अगर बी है तो 15 मिलेंगे, और एमए है तो 40 मिलेंगे, तो ये टोटल 55 होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लेवल 3 पे आप देखें कि आपके सेमेस्टर सिस्टम में 70% हैं, आपको मिलेंगे 32 नंबर। अगर 60% हैं
आपके मतलब जो एनुअल सिस्टम है तो उसमें आपको मिलेंगे 32 नंबर, और जो बैचलर है उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ 12 नंबर। तो ये क्राइटेरिया देख सकते हैं। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा है, कोई इशू है, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बीए एमए। अगर फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ बीएस है तो फिर आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे, यहाँ पर देखें तो वो 55 मार्क होंगे। 55 अगर आपके 90% से ज़्यादा हैं, अगर 70% से ज़्यादा हैं 80% तक, तो फिर आपको 44 नंबर मिलेंगे। इसी तरह आगे की लिस्ट जा रही है। अगर और उसके बाद जो इंटरमीडिएट है, चाहे आपका बीए एमए है और या बीएस है, उसमें आपके 15 नंबर हैं, उसका क्राइटेरिया भी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो है बीएस के जो कॉलेज हैं उनके लिए हर क्वालिफ़िकेशन का ये बताया हुआ है कि पीएचडी के 5 नंबर होंगे, एमएस एमफिल के 3 नंबर। उसके बाद यूनिवर्सिटी में अगर आपकी कोई पोजीशन आती है बैच में तो उसके 5 नंबर हैं, सेकंड पोजीशन के 3 हैं, और उसके बाद थर्ड पोजीशन के 2 नंबर हैं। तो ये तो हो गया उन कॉलेजेस के लिए जिनमें बीएस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है उसमें बीएस है तो उनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके लिए बीए एमए वाले जो हैं उनके टोटल 25 नंबर मिलेंगे, जिस तरह आप ये देखेंगे बीएस में है। लेकिन एमफिल के 20 नंबर हो जाएंगे और जो पीएचडी है उसके 25 नंबर हो जाएंगे। तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है, कोई समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट इंडक्शन है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा डिटेल के साथ। आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। अगर उसमें ये भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा मतलब अपनी ज्वाइनिंग नहीं देता तो नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसको कर दिया जाएगा। उसके बाद पेमेंट के बारे में है कि पेमेंट कैसे दी जाएगी, उसके बारे में सारी डिटेल है। अगर किसी का जो क्राइटेरिया है सीजीपीए के लिहाज से, तो देखें अगर 3.63 से लेकर 4 हो तो वो 90 to 100% बनेगा। अगर किसी का सीजीपीए 2.50 से 2.87 तक है तो उसका 60 से 69 तक बनेगा।